आज गुरुकुलम ऑनलाइन क्लास की तरफ से कक्षा 11 का ग्रामर स्टार्ट करना है, जो कि NCERT बेस्ड है। अभी जो बच्चे यूपी बोर्ड का सिलेबस पढ़ के थे, उनका इस वर्ष जो है इसमें परिवर्तन हुआ। अब NCERT बेस्ड है ये जो ग्रामर है। इसमें सबसे पहले हम लोग डिटरमिनर्स का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं। डिटरमिनर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को निश्चित करना। इनको आप अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो ये फिक्स्ड होते हैं। तो डिटरमिनर्स के ये दिए गए 6 प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स 6 होते हैं। तो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में ए एन आएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं, इनमें दिस, दैट, दी, दोज और अन्य चीज़ें जो भी कुछ है एक्सेट्रा वो सब यही रहती हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसमें जो भी हैं वो ये लिखे हुए हैं, जैसे माई है, अवर है, योर है, इज है, हर है, देयर और ये हो गया। कॉर्डिनल नंबर, ये शब्द हो सकता है आपके लिए एक नया शब्द हो। कॉर्डिनल नंबर्स को हम अगर चाहें तो काउंटेबल नंबर्स भी कह सकते हैं। काउंटेबल नंबर्स का मीन्स होता है जैसे गणना करना, जैसे 1 2 3। हम जो भी गणना करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं ना। कोई भी अंक हो, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है और सिंगल 1 भी हो सकता है। तो ये काउंटेबल नंबर्स होते हैं, इनको हम कॉर्डिनल नंबर्स भी कहते हैं। दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर्स। इसमें हमारा क्रम होता है। क्रम जैसे कोई जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो ये जो हमारा जो क्रम होगा उसे हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मीन्स होता है कोई चीज़ मात्रात्मक हो सकती है, इसे आप नाप भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, या किसी के बारे में आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे सम है, एनी है, मच है, मैनी है, आल है। तो इनमें हम किसी को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, अनकाउंटेबल हो जाता है। हाँ, और अनकाउंटेबल भी हो जाती है। मतलब सम है तो कुछ मात्रा है, पता नहीं कितनी है। तो ये सारी एक बार में हम इन सभी 6 चीज़ों का एक बार अध्ययन कर सकें, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि आज हम जो है केवल आर्टिकल का ही अध्ययन करेंगे। तो आर्टिकल के अध्ययन करने के लिए हम इन चीज़ों को हटा देते हैं पहले। आर्टिकल्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। तो हमें ये देखना है कि इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल में किस तरीके से इनका डिवाइडेशन होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में 2 आते हैं, ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल होता है द। तो ए और एन ये दोनों क्या करते हैं, ये संख्या का बोध कराते हैं। संख्या मतलब ए का मीन्स और एन का मीन्स दोनों का एक होता है, ठीक है। तो ये संख्या का बोध कराते हैं। इन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर होता है, जो डिफरेंस है वो हम बताएंगे आपको। इंडेफिनिट आर्टिकल में ये जो होता है वो कॉन्सोनेंट के पहले आता है। तो जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट हैं उन सबके पहले एक अगर हमें दर्शाना है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए कैट, ए बॉय, ए फ्लावर, कोई भी चीज़ हो तो उनके पहले, अब इनको आप देख लीजिए, सी, बी और एम, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। और एन जो आता है वो हमारे वोवेल्स के पहले आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा वोवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और ई। इन पाँचों के पहले एक का उच्चारण अगर निकालना है तो एन आएगा। जैसे एन एप्पल, एन एग, ये जो है इसके पहले आए हैं ए स्वर है और बी स्वर है। जबकि यहाँ पर एफ, बी और सी ये क्या थे, व्यंजन। तो व्यंजन के पहले ए का यूज करना है, लेकिन वोवेल्स के पहले हमें स्वर के पहले एन का यूज करना है।
लेकिन हमें एक चीज़ और भी देखना है, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं और वो वोवेल्स नहीं होते हैं, जैसे ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट में जो एच वर्ड आया है वो व्यंजन है, स्वर तो है नहीं, लेकिन इसके पहले भी हम एन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इसके लिए एक ट्रिक हम आपको बताएंगे। ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी है लर्न करने के लिए, बस इन शब्दों को, कुछ शब्द हम आपको बताने वाले हैं, बस उन शब्दों को अगर आप अपने ध्यान में रख लेते हैं तो ए और एन का आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे हिंदी लेटर आप लोगों ने पढ़े होंगे, उन हिंदी लेटर को अगर आप थोड़ा सा इस समय याद कर लें तो जो है इनका याद रख पाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब इतने अक्षरों को आप देख लेना है कि किसी भी इंग्लिश वर्ड का अगर उच्चारण जो भी है, प्रोनाउंसिएशन जो भी है, अगर इन अक्षरों में से किसी भी एक लेटर से हो जाता है तो आप उसके पहले एन लगा सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपने लिखा एम एल ए, ये संक्षिप्त शब्द हैं, लेकिन इनके पहले भी हमें एक ही इंग्लिश तो लिखनी होगी। तो अब हम इनका अगर उच्चारण करते हैं तो हिंदी में उच्चारण हम इस तरीके से करेंगे, एम एल और ए। अब जो हमारा फर्स्ट लेटर है इस वर्ड का, एम वर्ड का जो भी फर्स्ट लेटर है वो ए है, वो ए यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो हम इसके पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमें ये नहीं मिलता है, जैसे सपोज मान लीजिए ये लिखा हुआ है बी एल ए, ठीक है, तो हमने मान लीजिए एक शब्द ये लिखा है बी एल ए। अब ये देख लीजिए, अब ये बी है तो बी का उच्चारण तो इधर कहीं मिल नहीं रहा है, तो हम इसके पहले ए लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमें बस इतना याद रखना है कि यदि इन लेटर से, हिंदी के ये जो लेटर हैं, अगर इनसे किसी भी इंग्लिश के किसी भी वर्ड का उच्चारण निकलता है तो हम वहाँ पर एन लगाएंगे, अदरवाइज ए लगाना होगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के विषय में। ये तो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल हो गया था। तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा जो द है वो मोस्टली जिस जगह यूज होता है उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि संसार में कोई भी चीज़ एक है, जैसे अर्थ है, ये अर्थ हो गया, सन हो गया, तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे, इनके पहले हमें आर्टिकल द लगाना होता है। कोई भी होली बुक्स है तो जैसे गीता है हम इसके पहले द लगा देंगे, रामायण है तो हम इसके पहले भी, ये हमारी जो भी होली बुक्स हैं उनके पहले हम द लगाएंगे। अगर कोई भी हमारा, जैसे अब एक चीज़ और है, हम किस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के पहले द लगा देते हैं, सपोज दैट हमने लगा दिया था, अगर हम द लगा देते हैं तो फिर ये लैंग्वेज नहीं होगी, ये क्या हो जाएंगे, ये अंग्रेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंग्रेज। तो इसका मीन्स ये है कि अगर हम जिस भाषा के पहले भी अगर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर देते हैं तो वो उस देश के निवासी बन जाते हैं, ना कि वो भाषा रहती है। फिर भाषा का प्रभाव समाप्त हो जाता है और उसके बदले उस देश के निवासी बन जाते हैं। ऐसे ही जैसे हमने कहा था कोई चीज़ इकलौती ही है, तो जैसे हिमालय है हमारा, तो उसके लिए हम लोग द का यूज करेंगे। ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, किसी भी पर्वत के लिए द का यूज नहीं होता है, पर्वत श्रृंखला के लिए होता है। जैसे अगर आप कहो कि कोई भी चोटी का नाम, जैसे आपने बोल दिया माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, पीक है, ना कि रेंज है। तो जो भी रेंज हैं उनके पहले हमें द का यूज करना है और ओनली पीक्स के लिए द का यूज नहीं करना है। ऐसे ही जब आप सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं तो उसका जो भी एडजेक्टिव होता है तो उसके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे बिगेस्ट, तो बिगेस्ट के पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो ये सब, अब जैसे कोई भी प्रसिद्ध आपका न्यूज़पेपर है तो उसके पहले भी हम द का यूज करेंगे। कोई धार्मिक पुस्तक है उसके पहले भी करेंगे। कोई होली दिवस है, सपोज दैट जैसे गंगा है, तो गंगा के पहले हम लोग द का ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज भी हमने आपको बता दिया। तो अब आगे आज के लिए बस इतना ही।